वीरानी हाउस की हवाओं में इस बार दशहरे की गूंज अलग ही थी। घर के आंगन में रावण दहन की तैयारियां चल रही थी। बच्चों की खिलखिलाहट, ढोलनगाड़ों की आवाज और रंगीन रोशनी चारों तरफ छाई हुई थी। मगर इन सारी खुशियों के बीच तुलसी की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि आज इस शुभ मौके पर मेहर जरूर लौट आएगा। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, तुलसी के चेहरे की चमक धीरे धीरे मिटने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरे परिवार की नजरें भी उसी दरवाजे पर टिक गईं। लेकिन अचानक जैसे वक्त थम गया हो, दरवाजा खुला ही नहीं। मेहर नहीं आया। तुलसी का चेहरा पल भर में बुझ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन इस बार वह सिर्फ टूटी नहीं, बल्कि उसके भीतर कुछ और जन्म लेने लगा, एक सख्त और पत्थर सा दिल। यही वह क्षण था जिसने तुलसी को मजबूर कर दिया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला ले। दूसरी ओर परी अब वो मासूम बच्ची नहीं रही थी, जो कभी तुलसी की गोद में बैठकर कहानियां सुना करती थी। अब उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह अहंकार और नफरत की परछाई थी। दशहरे की रात जब तुलसी उसे प्यार से अपनी गोद में लेना चाहती है, तब परी पूरे परिवार के सामने खड़ी हो जाती है। वह नोएना की दी हुई चमचमाती ड्रेस पहने हुए थी और उसी पल वह सबके सामने ऐलान कर देती है, मेरी असली माँ तुलसी नहीं, नोएना है। यह सुनते ही जैसे पूरा वीरानी हाउस सन्न रह गया। तुलसी की सांसें रुक सी गईं। परी बार बार अपने शब्दों को दोहराती रही, तुलसी सिर्फ नाम की माँ है, असली माँ नोएना है, जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे प्यार दिया। यह हर शब्द तुलसी के दिल पर किसी तीर की तरह चुभ रहा था। तुलसी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन परी नहीं रुकी। उसने तुलसी पर ताने मारने शुरू कर दिए, आपकी वजह से पापा घर नहीं आते। आप उनके लायक भी नहीं हैं। पापा को आपसे हमेशा नफरत रहेगी। ये सुनकर तुलसी का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। वह चुप रही, मगर उसके भीतर का तूफान सब कुछ तोड़ देने पर उतारू था। इधर बाहर मैदान में दशहरे का उत्सव चल रहा था। रावण का पुतला जल रहा था, लोग खुशी मना रहे थे। और उसी समय मेहर और नैना रंगबिरंगे डांडिया खेलते हुए इतने करीब आ गए कि दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए। मेहर की मुस्कान और नैना की आंखों की चमक ने मानो यह